हाय, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शोएब फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी के एक और मुफरद यानी सिंगल मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है ऑनियन। ऑनियन यानी प्याज। जी हाँ, ये एक यूनानी की सिंगल मेडिसिन मुफरद दवा के तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाब और बहुत ही ज़्यादा आम एक दवा है जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हम ऑनियन के बारे में बात करेंगे मुफ़रद के ताल्लुक से और मुरक्कब के ताल्लुक से, दोनों के ताल्लुक से हम यहाँ ऑनियन के बारे में बात करेंगे। तो पहले मुफ़रद यानी सिंगल मेडिसिन, एज़ ए सिंगल मेडिसिन हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल हम पुराने ज़माने से इसको करते आए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ऑनियन जिसका मिज़ाज जो है वो तीसरे दर्जे की गर्म एक ग़िज़ा है, ग़िज़ाए दवाई है, यानी ग़िज़ा भी है और दवा भी है। तो हम ऐसी चीज़ को ग़िज़ाए दवाई या दवाए ग़िज़ा भी बोल सकते हैं। तो इस चीज़ को हम इसको बोलते हैं कि ये तीसरे दर्जे की गर्म और पहले दर्जे की खुश्क ग़िज़ा है। इसका इस्तेमाल पुराने ज़माने से मुक़व्वी बाह के तौर पर, मुंज़िज के तौर पर, वर्मों को उतारने के लिए पुराने ज़माने से इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। मुक़व्वी बाह यानी एज़ ए सेक्सुअल टॉनिक या एज़ ए नर्वस जो वीकनेस को दूर करने के लिए, नर्व्स की वीकनेस को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल पुराने ज़माने से होता आया है। इसको हम सिंगल मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो इसको कूट करके इसका अर्क निकाल लिया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट शरबत या कुछ डायरेक्ट ऐसे अर्क के तौर पर छान करके कपड़े में और पानी की तरह उसको पी लेते हैं। जिसका जो फ़ायदा है वो मुक़व्वी बाह के लिए, ज़ौफ़ बाह के लिए, बाह के लिए ये जो कमज़ोरी आ जाती है, उसके लिए किया जाता है। इसका एक और तरीक़ा है, इसको अर्क निकाल करके उतनी ही क्वांटिटी में शहद मिलाना, प्लस उतनी ही क्वांटिटी में हम इसमें एक चीज़ और मिलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं घी, देसी घी। इन 3 चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके अर्क, प्याज का और आपका देसी घी और शहद, इन तीनों को मिक्स करके हम एक पेस्ट बना करके रख लेते हैं और हल्का-सा धीमी आँच पर गरम करके 1 चम्मच सुबह और 1 शाम इस्तेमाल हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, कमज़ोरी के लिए। अच्छा, ऑनियन जो हमारे हदीस में भी आया है कि इसका इस्तेमाल ज़ौफ़ बाह में करो। नबी ने भी कहा है, हमारे हुज़ूर ने फरमाया कि इसका इस्तेमाल ज़ौफ़ बाह में खूब करो। अगर इसके हम इंग्रीडिएंट्स को देखें, इसके अंदर जो कीमियावी अज्जा या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई गई हैं, जिसकी वजह से ये सेक्सुअल टॉनिक के तौर पर काम करता है। तो इसको हम अगर देखें कि क्या-क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो उसमें आता है आपका कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन और आपका प्रोटीन। ये सारी ही चीज़ें सेक्सुअल टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन एक इंसान जब कंज़्यूम करेगा, दिखने में वो एक प्याज़ है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर जो कमी होगी, किसी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, किसी के अंदर आयरन की कमी होगी, जिसकी वजह से उसको ज़ौफ़-ए-बाह होगी। किसी के अंदर विटामिन किसी बी और सी की कमी होगी, तो उसकी वजह से उसको ज़ौफ़-ए-बाह होगी, तो वो दूर हो जाएगी। तो इतने सारी चीज़ें, इतने सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस प्याज़ के अंदर मौजूद हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि ये हमारे जिस्म पर एज़ ए नर्वस सिस्टम को ताकत देने के लिए काम करती हो। ज़ाहिर बात है कि करती है। अच्छा, इसको हम कच्चा इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग। कच्चा इस्तेमाल प्याज़ का
बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है, सलाद के तौर पर भी हम इसको खाते हैं। मगर एक चीज़ इसमें देखी गई है कि बहुत ही ज़्यादा कच्ची प्याज का इस्तेमाल करना बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाता है। जी हाँ, यूरिक एसिड वही चीज़ है जो हमारे जोड़ों के अंदर दर्द को पैदा करता है। बहुत ज़्यादा, बहुत एक्सेस में इस्तेमाल करना। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखें, अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो कच्ची प्याज का इस्तेमाल ना करें, अर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी प्याज को हम ज़ोफ़ेबाह के तौर पर इसी प्याज का अर्क निकालकर माजून की शक्ल में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि माजून प्याज के नाम से एक हमारे पास क्लासिकल फॉर्मूलेशन में जो हमदर्द जैसी कंपनी और बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं माजून प्याज के नाम से, जिसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो आबे प्याज है, यानी प्याज का जो अर्क है वो है। उसके साथ में ताल मखाना, बहमनेन, बहमन सुर्ख और बहमन सफ़ेद, इसी तरीके से और भी जो ज़ोफ़ेबाह को इम्प्रूव करने के लिए जो ग़िज़ाएँ या फिर ग़िज़ाएँ दवाई डाली जाती है, उसका एक कॉम्बिनेशन मिल कर के माजून प्याज की शक्ल ले लेता है। माजून प्याज का एक मुरक्कब तैयार होता है, जो ज़ोफ़ेबाह में ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, माजून प्याज का जो इस्तेमाल का तरीक़ा है, 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम है। इसको सिर्फ़ ज़ोफ़ेबाह वाले लोग ही नहीं, इसको वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके अंदर स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उनको भी इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिनके अंदर वीकनेस है, भूख की कमी है, प्रोटीन की कमी है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून प्याज का जो इस्तेमाल है, वो 15 साल की उम्र से लेकर के किसी भी उम्र तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ ये उन लोगों के लिए मुज़िर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा गर्म मिज़ाज के लोग हैं। गर्म मिज़ाज के लोगों को कम डोज़ में एहतियात के साथ माजून प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बलगमी मिज़ाज के लोग हैं, प्याज की ख़ास बात ये है कि जिस्म से बलगम का भी इखराज करती है। मुसफ़्फ़ी खून के तौर पर भी, ब्लड प्यूरीफायर के तौर पर भी काम करती है। एक प्याज के हज़ारों फ़ायदे हैं, सैकड़ों फ़ायदे हैं, और जब माजून की शक्ल में इतने सारे मुरक्कब के साथ मिक्स होकर के एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन का सामने आता है, तो वो मेडिसिन भी कई हज़ार या कई सौ मर्ज़ों पर काम कर सकती है और करती है। माजून प्याज को हम लंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंग्स की ताकत को बढ़ाने के लिए। माजून प्याज को हम कमज़ोर लोगों के लिए जिनके अंदर प्रोटीन की कमी है, अदर कुछ और माजून, 1-2 माजून जैसे आरद खुरमा, इस तरह की चीज़ें, उनके साथ में हम इसको अलग-अलग वक़्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून आरद खुरमा सुबह के टाइम पे इस्तेमाल करा, प्याज शाम के टाइम पे इस्तेमाल करा है। तो माजून प्याज का इस्तेमाल जो है, हमें खाने के बाद 5 ग्राम से 10 ग्राम की डोज़ इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा मुरक्कब है जो बहुत ही सस्ता है, बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, जिसको खाने से अगर हम रेगुलर वैसे भी अनमैरिड लोग भी इसको इस्तेमाल करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, जिनके अंदर नसों में कमज़ोरी आ गई हो, पट्ठों में कमज़ोरी आ गई हो, या बहुत ज़्यादा आँखों में कमज़ोरी आ गई हो, क्योंकि ये मुक़व्वी बसर भी है, आँखों की भी ताकत, आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए। तो मुक़व्वी बसर के तौर पर भी हम माजून प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।